सबके लिए रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए आप समय कैसे निकालते हैं? क्योंकि आप जो है छत्तीसगढ़ पुलिस में जो है पदस्थ हैं, तो इसके लिए समय कैसे आपको मिल पाता है? छत्तीसगढ़ में जैसे स्पोर्ट्स को जो है वैल्यू दी जाती है, जैसे आप शुरू से स्पोर्ट्स में रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको कि स्पोर्ट्स में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है और कौन-कौन सी नई चीज़ें जो नए युवक हैं उनको युवाओं को जो है प्रेरित करना चाहिए छत्तीसगढ़ शासन को? फिटनेस को आप क्या मानते हैं? जैसे पुलिस प्रशासन में बोला जाता है कि एक व्यंग है कि पुलिस वालों को फिटनेस के ऊपर काफ़ी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने छत्तीसगढ़ का ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन का भी नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। हाल ही में दिल्ली में हो रहे 4th खेलो मास्टर्स गेम में, जो कि 11 से 13 अप्रैल को जो है चालू हुआ था, उसमें इन्होंने 400 मीटर की रेस में जो है दूसरा पदक एवं 100 मीटर की रेस में तीसरा पदक हासिल किया है। चलिए आपको मिलाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के जी कामेश्वर प्रसाद जी से, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम पूरे भारत में जो है रोशन किया है। कामेश्वर जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं कि आपने इतना बड़ा जो है खेलो मास्टर्स गेम में अपना नाम जो है रोशन किया है। इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे और किसने आपकी ये जो इस मामले में जो है मदद की है? इसका सबसे पहले श्रेय तो मैं अपने पुलिस विभाग को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं की अनुमति से हम इन खेलों में भाग ले सकते हैं। इसके लिए मैं अपने पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जितेंद्र शुक्ला सर का आभार व्यक्त करूंगा और उप पुलिस अधीक्षक श्री चंद्र प्रकाश तिवारी जी का भी आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमें इस खेलों में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई। और चूँकि हमारे अधिकारी भी स्वयं खेल से जुड़े हुए हैं और खेल में काफ़ी रुचि रखते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है और इनका मैं आभार विशेष रूप से व्यक्त करूँगा। आप जो है कितने सालों से एथलीट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कैसी आपकी जर्नी रही है, थोड़ा बताइए। ये जो मेरा सफ़र है ये स्कूल लाइफ से शुरू हुआ है और स्कूल लाइफ से चालू होकर कॉलेज लाइफ तक भी चलता रहा। इसमें कई प्रकार के उतार चढ़ाव भी आए, बट लेकिन कभी भी मैंने हार नहीं माना। और स्कूल लाइफ में भी मेरा प्रदर्शन जो था मध्य प्रदेश में, मैंने उस समय जब मध्य प्रदेश राज्य हुआ करता था स्कूल लाइफ में, तब भी मैंने 200 मीटर की रेस में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। और कॉलेज लाइफ में जब मैं आया तब 400 मीटर की रेस में मैंने ऑल इंडिया जो यूनिवर्सिटी नेशनल का जो गेम होता है उसमें मैंने 400 मीटर में क्वालिफाई किया था। उसके बाद पुलिस विभाग में आ गए। पुलिस विभाग में आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हमें खेलने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया। खेलों में हमें लगातार अवसर मिलते रहे और पुलिस के जो ऑल इंडिया गेम्स जो होते हैं एथलेटिक्स के, इसमें भी मैंने लगभग 15 से 16 नेशनल में मैंने पार्टिसिपेट किया। और अभी भी वर्तमान में जो एक नया अभी खेल चालू हुआ है मास्टर्स गेम का, जो कि एक आयु वर्ग के हिसाब से आयोजित की जाती है नेशनल लेवल पे, उस पर मैंने 40 वर्ष प्लस में सम्मिलित होकर के नई दिल्ली में 400 मीटर की दौड़ में रजत पदक और 100 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक प्राप्त किया। इसके पहले भी मैंने अभी 2 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ ओलंपिक जो गेम आयोजित किए गए थे, लगातार 2 वर्षों तक 100 मीटर की दौड़ में 40 प्लस के आयु वर्ग में मैंने संपूर्ण राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ये सब के लिए रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए आप समय कैसे निकालते हैं? क्योंकि आप जो है छत्तीसगढ़ पुलिस में जो है पदस्थ हैं, तो इसके लिए समय कैसे आपको मिल पाता है? अब ड्यूटी के अलावा जो खुद का समय अपन एडजस्ट कर सकें उसी को ही अपन निकाल करके उसी में अपना एक जो भी अपन टाइम जो बचता है हमारा, उसी में से टाइम निकाल करके अपन अभ्यास करते हैं। और उस अभ्यास के कारण ही आज नई दिल्ली में जो गेम्स आयोजित हुए, खेलो मास्टर गेम्स के जो आयोजित हुए, और एक फिट इंडिया के नाम से भी वो गेम जाना जा रहा है, तो उसमें मैंने जब प्रैक्टिस किया तब जा कर के वहाँ मुझे सफलता मिली। उसमें लगभग पूरे भारत से लगभग 3500 खिलाड़ियों की एंट्री थी। उसमें 40 प्लस की आयु वर्ग में 400 मीटर की स्पर्धा में लगभग 24 कॉम्पिटिटर थे। तो उसमें मैंने फाइनल रेस जब वहाँ हुआ तो उसमें मैंने सेकंड स्थान प्राप्त किया। फिटनेस को आप क्या मानते हैं? जैसे पुलिस प्रशासन में बोला जाता है कि एक व्यंग है कि पुलिस वालों को फिटनेस के ऊपर काफ़ी व्यंग होते रहते हैं, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सबसे ऊपर की जो प्राथमिकता मेरी है वो मैं हमेशा फिटनेस को लेकर के ही करता हूँ और फिटनेस ही हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कैसे भी हमारा थोड़ा बहुत जो टाइम
निकल सकता है, लेकिन हमें फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 2024 में मेरे भी कुछ स्वास्थ्यगत कारणों से 2024 में मैंने किसी भी प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लिया था। 2024 में मेरे खुद के कुछ स्वास्थ्यगत कुछ मेरे परेशानियां हो गई थी, तो मैंने 2024 में कोई भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन उसके बाद मैंने हार नहीं माना। उसके बाद जो मैंने प्रैक्टिस किया, उसके बाद फिर कुछ कॉम्पिटिशन्स में 2024 में हमारे यहाँ पुलिस के खेल आयोजित हुए संभाग स्तरीय, उसमें मैंने भाग लिया। उसमें भी मैंने संभाग स्तरीय में 200 और 400 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद नई दिल्ली में अभी जो गेम आयोजित हुए उसमें मैंने भाग लिया। तो कहीं ना कहीं से ऐसा है कि हम प्रैक्टिस जो करते हैं उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। छत्तीसगढ़ में जैसे स्पोर्ट्स को जो है वैल्यू दी जाती है, जैसे आप शुरू से स्पोर्ट्स में रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको कि स्पोर्ट्स में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है और कौन कौन सी नई चीज़ें जो नए युवक हैं उनको, युवाओं को जो है प्रेरित करना चाहिए छत्तीसगढ़ शासन को? कभी भी मैं तो उन एथलीटों के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि कई लोगों का ये सोचना है कि एज फैक्टर ये बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है, आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड है। मैंने तो ओलंपिक में ऐसे कई लोगों को देखा है जो ओलंपिक में टॉप 3 में रहे हैं, उनकी खुद की एज लगभग 40 वर्ष के आसपास है। जो एक अच्छे स्प्रिंटर रहे हैं 40 वर्ष के आसपास है, तो इसलिए आपको जो है इतनी जल्दी एज फैक्टर को लेकर के हार नहीं मानना चाहिए। ये है लास्ट क्वेश्चन, जो नए युवा आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे इस एज फैक्टर को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर और इस जीत को लेकर? अब जो भी युवा यहाँ प्रैक्टिस करते हैं एथलेटिक्स को लेकर के, काफ़ी अभी कुछ युवा चेहरे हैं छत्तीसगढ़ में जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि एज फैक्टर को लेकर के कभी भी आप पीछे ना हटें और अपनी मेहनत लगातार जारी रखें। इससे सफलता थोड़ी देर पश्चात आएगी ज़रूर, लेकिन आप मेहनत करते रहेंगे तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी।